गौरी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। गौरी कभी वहाँ से उड़ती है। वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के साथ गौरी कवि की माँ के पास जाती है। चिड़िया बेटी, ये नक्शा तुम अपने पास रखो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये काम तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही जंगल के पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये काम गौरी अकेले नहीं कर पाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जरूर जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और भोजन की खोज में तुम्हारी मदद करूंगी। गौरी बहन, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठती हैं। चिड़िया, ये नक्शा अब हमें पूर्व की ओर जाने का बता रहा है। गौरी बहन, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कौन सा है? हो सकता है यहाँ पर खतरा हो, हमें सावधानी से जाना होगा। वो दोनों फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गौरी, ये तो नक्शे का वही हिस्सा है जो लाल रंग का था। यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। चिड़िया बहन, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। फिर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं। दोस्त, अगर कोई पक्षी रास्ता भूलकर यहाँ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील को दे देंगे। ये सुनकर गौरी कवि तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सांस रोक लेती है। हाँ यार उल्लू, अगर कोई पक्षी ये जंगल पार करके दूसरे जंगल पहुँच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुँच जाएगा। हम यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। रानू चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। वो दोनों सारी रात झाड़ियों में छुपकर ही गुजारती हैं। अगली सुबह हो जाती है। उल्लू चले जाते हैं। रानू चिड़िया और गौरी कवि भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाती हैं। रानू चिड़िया और गौरी कवि उस खतरनाक जंगल से गुजर जाती हैं। वो दोनों एक नदी पर बैठकर फिर से खजाने के नक्शे को देखती हैं। गौरी बहन, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान हमें बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हाँ चिड़िया, हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ गौरी बहन, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं अपने पक्षी दोस्तों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया और गौरी कवि एक बार फिर से उड़ती हैं। उनके सामने मकई और बाजरे के बड़े बड़े खेत थे। गौरी, हमने कर लिया, देखो हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल गरज रहे हैं, मुझे डर है कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। गौरी कवि ने अभी ये बात की ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि खुद को बारिश से बचाने के लिए इंसान के बनाए हुए एक छपरे के नीचे चली जाती हैं। गौरी बहन, अगर हम घर में होते तो मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब तो मुझे इस बारिश से बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। कबूतर जी, खिड़की से देखें, क्या रानू चिड़िया और गौरी कवि दाना लेकर अभी तक आई हैं कि नहीं। लूसी, वो जरूर आएंगी। मुझे चिड़िया पर पूरा विश्वास है। वो अपने जंगल के पक्षियों को ऐसे भूखा नहीं मरने देगी। सबकी नजरें चिड़िया और गौरी कवि पर थीं। मिठू तोता भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ चिड़िया और गौरी कवि का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, चिड़िया ठीक हो? मुझे चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। हरियाली, तुम चिंता न करो, उसने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। वो करेगी, वो अपने पक्षी दोस्तों के लिए जरूर करेगी। गौरी बहन, ये बारिश न जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया बहन,
वो देखो सामने पीपल का पेड़ है। हम वहाँ से बड़े बड़े पीपल के पत्ते तोड़कर अपने लिए एक छाता बना लेते हैं। फिर हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा। वो दोनों पीपल के बड़े बड़े पत्तों को अपने ऊपर रखकर वहाँ से उड़ती हैं। वो दोनों भीग रही थीं क्योंकि पीपल के पत्ते सही तरह से बारिश को नहीं रोक पा रहे थे। रानू चिड़िया और गौरी कवि ने भोजन से 2 बड़ी बड़ी बोरियां अच्छे से भर ली थीं। एक बोरी रानू चिड़िया उठाती है और दूसरी बोरी गौरी कवि। दिन दिन में रानू चिड़िया और गौरी कवि वो खतरनाक जंगल को पार करके आ जाती हैं। अब वो अपने जंगल से और अपने दोस्तों से थोड़ी ही दूर थीं। बारिश रुक जाती है। वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ पर बैठकर सांस लेती हैं। गौरी, सब बहुत खुश होंगे और सभी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चिड़िया, चलो अब जाना ही होगा। आराम घर में ही जाकर करेंगे। रानू चिड़िया और गौरी कवि फिर से उड़ती हैं और अपने जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रानू चिड़िया और गौरी कवि को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। हमें पता था कि हमारी बहादुर दोस्तें हमारे लिए जरूर भोजन लेकर आएंगी। हमें गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। रानू चिड़िया और गौरी कवि बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था।